जय श्री प्रभुपाद की। आज हम कुछ अभी जो प्रोग्राम करके आए वो एक क्वेश्चन उठा था कि महाकुंभ में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। There was one lady, she was asking, वो मुझसे पूछ रही थी कि अब नहा के आए हैं महाकुंभ में। तो पहली बात तो क्वेश्चन ही अजीब सा है क्योंकि वहाँ पे नहाने नहीं जाते। वो एक थोड़ा वर्ड ही अजीब सा नहीं। नहा के आए हैं, दैट्स अ रिडिकुलस थिंग। नहाने तो कोई नहीं जाता वहाँ। तो एनीवे, सो ये जो महाकुंभ हुआ है या अभी भी चल रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि शास्त्रों में इसका वर्णन नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि हम इसकी महिमा कम कर दें, वो भी गलत है। महिमा है क्योंकि इसी दिन अमृत की बूंदें गिरी थी प्रयाग में ही। जब तो कहाँ से झलकी थी अमृत की बूंदें? उसी से, डायरेक्ट उसी से आया था या जब गरुड़ जी ले जा रहे थे मोहिनी? एग्जैक्टली। हाँ, तो एनीवे, जो समुद्र मंथन से नेक्टर निकला था उसकी कुछ बूंदें यहाँ पे गिरी थी। और इसलिए कई योगी ज्ञानी लोग आते हैं, ध्यानी स्पेशली तांत्रिक लोग जाते हैं वहाँ स्नान करने के लिए। श्रील प्रभुपाद ने भी बोला है कि कुंभ में बहुत बड़े बड़े योगी आते हैं। प्रभुपाद ने कहा, मैंने खुद देखा है कि वो डुबकी प्रयाग में लगाएंगे और सीधा वृंदावन में निकलेंगे, जाएंगे और सीधा वृंदावन में आ जाएंगे। वृंदावन इतने पावरफुल लोग होते हैं। प्रभुपाद ने भी बोला है कि वहाँ पे ऐसे ऐसे योगी आते हैं जो कि ब्रह्मांड में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। और ट्रैवल करने के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं? सूर्य की किरणें। सूर्य की किरणें पूरे ब्रह्मांड में जाएगी, पूरे सोलर सिस्टम में तो है ही। तो सूर्य की किरणों के अंदर चले जाते हैं छोटा बन के, और वहाँ से फिर कहीं भी चले जाएंगे। ये भी साइंस है। और प्रभुपाद ने ये भी कहा था कि तो प्रभुपाद ने कहा था एक दिन मैंने भी सुबह इस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट किया था। तो ऑफकोर्स प्रभुपाद भी ऐसा कर सकते हैं। ऑफकोर्स वो दिखाते नहीं थे, बट डिवोटी सब में इंटरेस्टेड तो होते नहीं है। तो वहाँ पे महान साधु भी, योगी लोग भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है सब ढोंगी हैं, जेन्युइन लोग भी हैं, जेन्युइन योगी होते हैं, जेन्युइन साधक होते हैं। बट क्वेश्चन ये है कि हम लोग क्यों नहीं जा रहे? वैसे इस्कॉन ने भी स्टॉल लगाया हुआ है वहाँ, है ना? वो तो श्रील प्रभुपाद से पूछा था कि आप क्यों जा रहे हैं? प्रभुपाद ने कहा हम इसलिए जा रहे हैं कि हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, वरना हमारा कोई पर्पस नहीं है जाने का। इनफैक्ट एक बार कुंभ लगा हुआ था, मैं था वहाँ। कुंभ तो महाकुंभ है ना, ऐसे नॉर्मल नहीं लगते रहते हर 12 साल में। तो एक बार मैं वहीं था प्रयाग में, तो वहाँ पे सब स्नान भी कर रहे थे वहाँ। अब मतलब वहाँ पे स्नान कर रहे थे, वहाँ खड़े थे। तो डिवोटी ने कहा प्रभु जी स्नान करें। मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं, मैं स्नान करके नहीं आया वहाँ। क्योंकि प्रयाग में एक और जगह है रूपा गोस्वामी की, जहाँ पे महाप्रभु और रूपा गोस्वामी मिले हैं। वहीं पे घाट पे ही है आपका दशाश्वमेध घाट। तो मैंने कहा यार हम यहाँ स्नान करने की वजह पहले वहाँ चलें, मतलब अपने महाप्रभु जहाँ बैठे हैं, रूपा गोस्वामी जहाँ बैठे हैं वहाँ तो चलें। जहाँ भगवान ही बैठ गए तो गंगा तो उनकी दासी है, हम बाद में आ जाएंगे चलो। तो हम पहले वहाँ दर्शन करने गए, तो वहाँ दर्शन किए। तो फिर उन्होंने कहा प्रभु जी अब चलते हैं जल्दी स्नान करने। ऑफ कोर्स नेचुरली नहीं है, डिवोटीज़ को तो यार जल्दी स्नान करते हैं। तो मैंने कहा देखो अब तो यहाँ पे दर्शन करके यहीं तृप्ति हो गई, अब क्या करना है? अगर अतृप्त हो तो कर लो, अगर अतृप्त मस्त है। अतृप्त क्या कहेंगे? संतुष्ट नहीं हो यहाँ पे आकर तो कर लेना, अब तुम्हारी चॉइस है। तो वो मेरी शक्ल देख रहा है। मैंने कहा देख लो ऐसे ही है, क्योंकि अब तो हम उस जगह पे आ गए जिनके चरणों से गंगा निकलती है, तो वहाँ क्यों जाना है? तो मैंने नहीं किया अल्टीमेटली, मतलब स्नान नहीं किया। तो अब ऐसा तो नहीं है कि कोई बम फूट गया और कुछ ऑफेंस हो गया, ऐसा तो कुछ नहीं है। बल्कि अगर आप वहाँ पे स्नान कर लो और ये सोच के कि मुझे फ़ायदा होगा,
तो आपका फेथ कम हो जाएगा होली नेम पे, कि भी वहाँ पे स्नान करने से क्या फ़ायदा होगा कि मैं शुद्ध हो जाऊँगा, है ना। तो आप क्या कहना चाहते हो, हरि नाम से शुद्ध नहीं होगे? नहीं, मतलब क्या कहना चाहते हो, अगर हरि नाम से शुद्ध हो रहे हो तो वहाँ पे क्या स्नान करने की ज़रूरत है, मतलब पॉइंट क्या है उसका। हाँ, अगर आप कह रहे हो कि मेरे सारे पाप खत्म हो जाएंगे, तो क्या हरि नाम से पाप खत्म नहीं होते? या हरि नाम इतना सक्षम नहीं है कि आपके पाप खत्म कर दे? और अगर हरि नाम से नहीं हो रहे तो वहाँ पे भी वहाँ पे डुबकी मार के कुछ नहीं होने वाला। जब भगवान के नाम से नहीं हो रहे तो वहाँ डुबकी मार के क्या हो जाएगा? नहीं, कोई जादू थोड़े ना हो रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हरिद्वार नहीं जाते और गंगा में स्नान नहीं करते। हम लोग इसलिए जाते हैं हरिद्वार गंगा में स्नान करने, गंगा देवी भक्त है, भक्ति देवी है, उनसे भक्ति की याचना करने। तो वो तो कभी भी जा सकते हो, उसी दिन क्यों जाना है? उस दिन तो लोग अमृत के लिए जाते, गंगा जी के लिए नहीं जा रहे हैं। इसी डिफरेंस है उसमें, वो गंगा जी की भक्ति के लिए नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अमृत की बूंद गिरी है उसके लिए जा रहे हैं। और इसीलिए तांत्रिक, ध्यानी, योगी सब जाते हैं, क्योंकि उनको मोक्ष ही, उनको अमर बनना है। हमें अमृत से क्या लेना देना है? हम तो वहाँ को गंगा में स्नान करने यहाँ नहीं चले जाओगे हरिद्वार, कौन सी बड़ी बात है? इट्स द सेम थिंग, हमें तो भक्ति चाहिए ना। सो इसलिए हम भी जाते हैं, मगर हमारा पर्पस कुछ और है। मगर महाकुंभ में जो लोग जा रहे हैं उनका पर्पस कुछ और है। हाँ, अगर आप ऐसे घूमने जाना चाहते हो देखने के लिए कि कौन कौन से योगी, नगोरी बाबा, वो बात अलग है। ऐसा एंटरटेनमेंट, मतलब मैं भी सोच रहा था एक बार कि जाऊँ देखें, यहाँ मज़ा आएगा, अलग अलग टाइप के योगी हैं। मतलब प्रीचिंग में अच्छा लगता है ना अपने लिए भी, मतलब बात करेंगे कैसे हैं, क्या करने हैं, क्यों हैं, तो एक इंटरेस्टिंग सा रहता है, थोड़ा एडवेंचर, वो दैट्स ओके, दैट्स फाइन इनफ। तो इसलिए हमारा महाकुंभ में जाने का कोई भी तात्पर्य कोई है ही नहीं, बल्कि जहाँ भगवान का नाम है वहीं गंगा जमुना सरस्वती है, ये हमें विश्वास। इनफैक्ट ये एक्चुअली ये भी हुआ था। मतलब इसका प्रूफ क्या है? मतलब आप कहोगे केशव ब्रो आपकी थ्योरी है। नहीं, मतलब कोई कह सकता है यार आप अपनी थ्योरी बना के बैठे हो, और तो जा रहे हैं डिवोटी, इस्कॉन डिवोटीज, आपने अपना बना दिया। मगर मैंने अपना नहीं बताया, क्योंकि इसका प्रूफ ये है कि भक्ति चंद्र सरस्वती ठाकुर एक बार आई थिंक वृंदावन में लेक्चर दे रहे थे। तो शीला प्रभुपाद भी थे उस टाइम उनके लेक्चर, मतलब एज अ इनिशिएटेड डिसाइपल अभयचरण, अभयचरणार अरविंद शीला प्रभुपाद थे वहाँ। तो भक्ति विचित्र गोस्वामी, केशव प्रज्ञ महाराज, सब लोग थे वहाँ। तो सब लोग तो ये बैठे थे, सब लेक्चर सुन रहे थे। तो क्या हुआ, तो उस टाइम तो वृंदावन में एक मंदिर है क्षीरोदक साई विष्णु, क्षीरोदक साई विष्णु ही है ना? हाँ, बोले हाँ, आई थिंक इन्हीं का मंदिर है, मतलब वृंदावन ही आपकी तो ब्रजमंडल परिक्रमा में, तो वहाँ पे है एक मंदिर, मैं नहीं गया बट लिखा है वहाँ पे। तो लेक्चर ख़त्म हुआ, तो उसके बाद एक और लेक्चर था, मतलब ब्रेक ली भक्ति चंद्र ठाकुर ने, थोड़ा ब्रेक ली, तो जो भी होगा। तो सारे ऑर्गेनाइजर्स ने कहा देखो भी हम क्षीरोदक साई विष्णु जा रहे हैं दर्शन करने, सब आ जाएँ, सबके सब उठ के चले गए। शीला प्रभुपाद बैठे थे और 2-3 लोग बैठे थे सुनने के लिए। तो भक्ति ठाकुर आए, उन्होंने लेक्चर दिया, 2-3 लोग ही बैठे थे। तो भक्ति ठाकुर ने सीधा बोला कि ये लोग जो गए हैं वो लोग आई एक्सरसाइज करने गए हैं। आई एक्सरसाइज समझ आँखों की एक्सरसाइज करने, भगवान को देखना, मतलब आई एक्सरसाइज कह रहे थे, क्योंकि वो श्रवणम छोड़ के दर्शनम करने चढ़े गए। और दर्शनम आँख से नहीं होते, दर्शनम किससे होते हैं? कान से होते हैं। तो दर्शन होंगे कैसे? क्योंकि श्रवणम तो किया नहीं। तो ही डिडंट रियली अप्रिशिएट नहीं किया उन्होंने कि लेक्चर छोड़ के जाकर दर्शन कर रहे हैं। तो भक्ति ठाकुर ने कहा कि फिर उन्होंने लेक्चर में कहा कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे जाने की, कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि सेम इंसिडेंस हुआ था जगन्नाथपुरी में, जो भक्ति ठाकुर ने जो गौड़िया मठ बनाया था, भक्ति ठाकुर ने, वहाँ पे सेम इंसिडेंस हुआ था। तो कौन सा गौड़िया मठ है भक्ति ठाकुर का?
हैं? नहीं नहीं, तो माल रोड पे जो भक्तिनाथ ठाकुर का घर था, भक्तिनाथ ठाकुर का घर था, वो गौड़िया मठ है, तो वहाँ पे वो लेक्चर दे रहे थे भक्ति साहब ठाकुर। तो उन्होंने लेक्चर दे के कहा, तो बाकी लोग कह रहे थे हम दर्शन करने जाएंगे जगन्नाथपुरी। मैं लगा मंदिर, भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है अलग अलग मंदिर जाने की, जरूरत दर्शन करने की, हम पहले ही यहाँ पे राधा श्याम सुंदर के चरणों में बैठे हैं, हमें क्यों घूमने की ज़रूरत है। हाँ, अगर तुम्हें विश्वास है चरणों में बैठे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हें विश्वास ही नहीं है कि भगवान के चरणों में बैठे हैं तो 1000 मंदिर घूमने का फ़ायदा ही क्या। सो ही डिडंट से एनीथिंग। पॉज करना कि अगर हम भगवान का नाम ले रहे हैं और भक्तों के साथ है तो कहीं जाने की ज़रूरत है ही नहीं, हमें एक्चुअली वृंदावन जाने की भी ज़रूरत नहीं है। डिवोटीज जाते तो हैं, बुरा नहीं है, जा सकते हो, अच्छा है फॉर अ चेंज बीच बीच में, और जाए भी कहाँ, मतलब क्वेश्चन ही है ना, वृंदावन नहीं जाए तो कहाँ जाएंगे। बट अगर आपको बहुत अच्छा संग मिल रहा है कभी लाइफ में आपके भाग्य से, तो वो छोड़ के नहीं जाना चाहिए कभी, और वो नाम मिस करना चाहिए, क्योंकि भागवत में यह लिखा है नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटिष्वपि महामुने, कि जो नारायण के परायण लोग हैं, मतलब भक्त, जो नारायण को फॉलो करने वाले लोग हैं, भक्त हुए ना वो तो कृष्ण को, सुदुर्लभ, वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, सिंसियर डिवोटीज, प्रशांत आत्मा। और वो लोग कैसे होते हैं, वो प्रशांत होते हैं, वो अपने मन में शांत होते हैं, उनमें कोई इच्छाएं नहीं होती सिवाय भगवान को संतुष्ट करने की। कोटिष्वपि महामुने, करोड़ों महान महान मुनियों, महान महान मुनि एक तरफ और भगवान का भक्त एक तरफ, और अगर उसको संग मिल जाए तो कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। आपने छोड़ दिया तो आपने करोड़ों जीवनों का मतलब एक लॉस कर लिया अपना। तो महाकुंभ में जाने से अच्छा ऐसे भक्त को ढूंढ लें जो कि शुद्ध भक्त है, उससे चरणों में बैठ के कुछ सुन ही ले, क्योंकि भक्तों के मुख से जो वाणी निकलती है उसी में गंगा जमुना सरस्वती की होती है, उसी में होती है। तो इसीलिए पहली बात तो महाकुंभ में नहाते नहीं है, दूसरी बात महाकुंभ में हम स्नान भी नहीं करते, हमारा कोई प्रयोजन नहीं है जाने का। एडवेंचर है, बात अलग है। डॉक्यूमेंट्री बनानी है, वेरी नाइस, यू कैन गो, वो तो बहुत ही अच्छा है, मतलब वो रियली अच्छा है अगर डॉक्यूमेंट्री बनानी है और आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, कुछ अलग अलग चीज़ें सीखनी है, एक्साइटमेंट, तो बहुत अच्छा है। अब डिवोशनल सेंस में कोई मतलब नहीं है। भक्ति ठाकुर खुद नहीं गए महाकुंभ में कभी, भक्ति विनोद ठाकुर नहीं गए, मतलब 148 ईयर्स में कुछ आता है ना, 148 ईयर्स में आता है कुछ, 144, तो वो तो उस टाइम पढ़ाई होगा, उनके टाइम तो भक्ति ठाकुर के टाइम पढ़ाई होगा, 44, हाँ भक्ति ठाकुर के टाइम तो पढ़ा होगा। उससे पहले भी हमारे गौड़िया वैष्णव आचार्य महाकुंभ पे नहीं गया, चलो हो गया है, न रूपा न सनातन न बलदेव विद्याभूषण, कोई भी नहीं गया, क्योंकि हमें विश्वास है कि भगवान के नाम में सब कुछ है, हमारा विश्वास ये। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं इधर उधर भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए अब हम बद्रीनाथ जाएंगे, बद्रीनाथ, हरिद्वार या और भी कौन, गंगोत्री, मतलब एज अ डिवोशनल ट्रिप जा सकते हो। हाँ, बद्रीनाथ में नारायण ऋषि हैं, उनको रिस्पेक्ट ऑफर करने के लिए, हरिद्वार में गंगा जी को रिस्पेक्ट ऑफर करने के लिए, मगर ये नहीं सोचना चाहिए कि वहाँ जाके हमें कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएगा। भगवान के नाम में सब कुछ है, भगवान का नाम प्रेम देने में सक्षम है, फुली कॉम्पिटेंट है। क्या है वो? भजनेर मध्य श्रेष्ठ नाम संकीर्तन, उसके बाद क्या है? निरपराधे नाम ले ले पाए प्रेम देना। सो नाम, एक और श्लोक है कि नाम में सब कुछ है, नाम कॉम्पिटेंट है प्रेम देने के लिए, मोक्ष देने के लिए, पाप काटने के लिए, सबके लिए। उससे ऊपर कुछ है ही नहीं ना, उससे ऊपर कुछ है नहीं, तो फिर हमें क्यों भागना है इधर। आप फेथ रखो, आगे चलते रहो, बस, दैट्स ऑल, फिनिश। हाँ, मगर एक बात है, जैसे हम इतने सारे धाम हरिद्वार इधर उधर जाते हैं, डिवोटीज को लेके जाते हैं, उसका एक और पर्पस है, उसका पर्पस धाम जाना नहीं है। जैसे हम डिवोटीज को लेके वृंदावन चले गए, हरिद्वार चले गए,
उसका पर्पस धाम जाना नहीं है। उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस है कि हम लोग डिवोटीज़ को थोड़े टाइम अपने काम वाम से निकाल के, भैया 3 दिन रहेगा तो यहाँ का तो नहीं सोचेगा, ऐसे मैं यहाँ पे भी कथा कर रहा हूँ मगर आपका आधा माइंड तो वहीं है, इमीडिएटली जाके वही शुरू हो जाएगा, चलो अभी तो नहीं है मगर सिस्टम तो 3 दिन आपको हमने कट ऑफ कर दिया। और धाम में हो तो एटलीस्ट कहाँ जाएंगे? शिमला जाएंगे क्या? कहीं धाम में तो जाएंगे, और कहाँ जाएंगे? प्योर जगह है। तो वहाँ पे कथा सुनने का एक अवसर मिलता है 24 घंटे। साधु संघ के लिए हम धाम जाते हैं। सुखदेव गोस्वामी वही कह रहे हैं कि हरिद्वार में मछलियाँ नहीं रहती क्या? गंगा में क्या उनको मोक्ष मिल रहा है क्या? कुत्ते नहीं रहते क्या? ऐसा भगवान के पास चले गए क्या? उस केवल धाम जाना और रहने में कोई बात नहीं, धाम में साधु संग मिलता है उसका फायदा है। तो वैसे भी जितने भी जो अघोरी और नागा बाबा हैं ना, आपने इंटरव्यू सुने उनके, यूट्यूब पे आ रहे हैं, तो वो पूछते हैं भी महाकुंभ क्यों हो रहा है, तो उनका आंसर क्या होता है? मारते हैं? एक दो वीडियो देखी मैंने। क्या देख लिया आपने? अब आप जो अच्छे जो नागा बाबा होते हैं ना, उनसे पूछते हैं, वो जो बड़े बड़े होते हैं जो काफ़ी सालों वाले, तो कहते हैं देखो भी महाकुंभ तो एक बहाना है कि सारे साधुओं का समागम हो पाए। जो बहुत पहुँचे साधु होते हैं उनको भी पता है कि हमें कोई लेना देना नहीं है, उनको भी पता रहता है, कहते बहाना है कि सारे साधु एक दिन मिल जाए। तो अब यहाँ पे साधु कथा ही चल रही है, यही महाकुंभ है, और अब छोड़ के कहीं और जा रहे हो। दैट मेक्स नो सेंस। मतलब आपको प्यास लग रही है, आप पहुँच गए पानी के पास और फिर पानी ना पी के कहीं और पानी तलाश में चले गए। हाँ भाई वहाँ पानी, दिल्ली में पानी है, वहाँ दौड़ रहे हो, वहाँ पानी पी लो भाई, पॉइंट क्या है इसका? सो इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने कह रहे हैं कि तीर्थेरा भ्रम केवल मनेरा भ्रम। इधर उधर घूमना तीर्थों में अच्छा है, अगर आप, डिपेंड करता है आप कैसे जा रहे हो। अगर आप जा रहे हो रिस्पेक्ट देने के लिए भगवान को, तीर्थों में स्पेशल, तो भगवान का एक फॉर्म की इन्वोकेशन होती है ना। जगन्नाथपुर में जगन्नाथ जी हैं, बद्रीनाथ में नरनारायण जी हैं, हरिद्वार में गंगा जी हैं, भगवान की भक्त हैं, वो रिस्पेक्ट देने जा रहे हो, वेरी नाइस, जाओ। मगर अगर आप ऐसे घूमते जा रहे हो मेरे पाप कट जाएंगे, या जैसे और कई लोग कहते हैं कि कई लोग इस्कॉन डिवोटी कहते हैं कि प्रभु जी हमारी तो 4 धाम यात्रा हो गई, कहते नहीं कहते, हमारी 4 हो गई, तो क्या करें अब? क्या करें? और डिवोटीज ही लेके जा रहे हैं 4 धाम यात्रा, है नहीं? ऐसे बैक टू ऑर्डर में आते सब वो लेते हैं, पैसे लेते हैं, 4 धाम यात्रा लेने जाते हैं। तो चलो ठीक है लेके जा रहे हैं, मगर इस प्ली में लेके जा रहे हैं, ऐसा बोल के लेके जा रहे हैं आपके 4 धाम हो जाएंगे, इसका कोई मतलब नहीं है ना। 4 धाम हो जाएंगे, मेरे 4 धाम हो गए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ नहीं है। ये तो ऑर्डिनरी आदमी बोलता है मेरे 4 धाम हो गए तो मेरे पाप कट गए। डिवोटी की भाषा थोड़ी ना है, डिवोटी को क्या लेना देना पापों से, उनको तो प्रेम से लेना देना है। 4 धाम हो गए तो क्या करें? तुम्हारे में कोई चेंज आया? कुछ चेंज नहीं आया, तो फायदा ही क्या हो 4 धाम? तुम 4 धाम 4 बार कर लो तब भी कुछ नहीं होगा, 400 बार कर लो तब भी कुछ नहीं होगा, घूमते रहो, पैसे वेस्ट करते रहो। सो आफ्टर ऑल जब तक कॉन्शियसनेस नहीं बदलेगी तब तक ये सब ज़्यादा पॉइंट नहीं है, और कॉन्शियसनेस बदल जाएगी तो फिर तो पॉइंट है ही नहीं जाने का। फिर तो अब जाओगे धाम भगवान को आदर देने या साधु संग लेने, अगर वहाँ पे धाम में साधु तो होते ही है नहीं, या कोई यात्रा लेके जा सकते लोगों को, एटलीस्ट ब्रेक मिलेगा। इनफैक्ट भक्ति संत सरस्वती ठाकुर ने भक्तिनाथ ठाकुर को कहा था कि तुम नवदीप मंडल परिक्रमा और व्रज मंडल परिक्रमा शुरू करो। सो भक्ति संत सरस्वती ठाकुर ने शुरू की थी ये सबसे पहले, ब्रजमंडल परिक्रमा और नवदीप परिक्रमा। तो नवदीप परिक्रमा मतलब आपके मायापुर महाप्रभु के, ब्रजमंडल परिक्रमा तो पता ही है, तो भक्तिनाथ ठाकुर ने शुरू की। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने वहाँ पे लेक्चर दिया कि हमें क्यों कर रहे हैं,
तो हम ये साइट सीइंग के लिए नहीं कर रहे, या हम घूमने के लिए नहीं कर रहे, हम इसलिए कर रहे हैं कि आपको साधु संग भी मिले, धामवास भी मिल रहा है, नहीं साइमल्टेनियसली साधु संग मिल, धामवास भी मिल रहा है, उसके बाद भागवत सुनने को मिल रही है, भागवत कथा मिल रही है, उसके बाद अर्च विग्रह के दर्शन हो रहे हैं, अलग अलग मंदिर जा रहे हैं, भगवान के दर्शन हो रहे हैं, और हरिनाम संकीर्तन हो रहे हैं। पांचों चीज़ें एक साथ हैं। तो नेक्टर ऑफ डिवोशन में रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं, भक्ति में बहुत सारे रूल्स हैं 64, उसमें से 5 सबसे इंपॉर्टेंट है। यही मैंने बताया, धामवास करना, भागवत श्रवण करना, साधु संग लेना, और अर्च विग्रह की पूजा, अर्च विग्रह के दर्शन, अर्च विग्रह मतलब भगवान की जो मूर्तियाँ डीटीज़ हैं उनकी दर्शन, और नाम लेना, नाम संकीर्तन। ये 5 सबसे पावरफुल है। इनमें से भी सबसे 5 से पावरफुल क्या है? नाम संकीर्तन। मगर ये पांचों के पांचों एक परिक्रमा से हो जाएंगे, पांचों के पांचों इकट्ठा। तो आप वृंदावन 3 दिन के लिए ले गए तो धामवास हो गया, धाम में रह रहे हो 3 दिन, है ना। मंदिर जा रहे हो, भगवान के मंदिर के दर्शन हो गए। दूसरा, भागवत का श्रवण भी हो गया। साधु संग, इतने सारे साधु गए, तीनों दिन साधु संग साधु संग साधु संग ही हो रहा है। और क्या है? हो गए, दर्शन हो गए, हैं? हाँ, नाम जप, 5वां नाम जप, नाम संकीर्तन, वो तो 24 घंटे चलते हैं। इसलिए हम धाम जाते हैं, अदरवाइज तो क्या है वो, गंगारा पराशे भाई पाशाते पावन, तुम्हारा दर्शन होए, दर्शन पवित्र होए, यही तुम्हारा गुण। गंगा में स्नान करने से तो बहुत टाइम बाद शुद्ध हो गए, किसी वैष्णव के दर्शन करने से शुद्ध हो जाता है व्यक्ति। जैसे आप मेरे दर्शन कर रहे हो, आप शुद्ध हो गए, मैं आपके कर रहा हूँ, मैं शुद्ध हो गया, क्योंकि आप सभी वैष्णव हो, मैं भी हूँ, दोनों का फायदा हो गया। सिर्फ देखने से ही, मतलब आपको देखना पड़ेगा, सो जाओगे तो प्रॉब्लम है, बैठ के एटलीस्ट दर्शन तो करने पड़ेंगे। दर्शन मतलब या दर्शन, ठीक है, और लिटरल सेंस में ले तो दर्शन भी करने से। तो ये जो हम शाम को लेक्चर कर रहे हैं, इसमें आपको भी फ़ायदा, मुझे भी है। आप सभी वैष्णवी हो, चलो भी आप अभी इतने एडवांस नहीं हो, मगर हो तो सही। तो मैं भी शुद्ध हो रहा हूँ, आप मेरे दर्शन कर रहे हो, आप भी शुद्ध हो रहे हो, बस। और क्या करना है? अगर चाहे कुछ समझ भी नहीं आ रहा, तब भी काम हो रहा है, काम हो रहा है, कुछ तो माइंड में जा रहा है। एटलीस्ट ये तो जा रहा होगा कि यार हम इनकी तरह बन जाएं, इतना तो है ही, क्यों है नहीं कुछ। मतलब मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि आपको मुझे देख के क्या तो क्या आता है माइंड में, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। हाँ, ये आता है ना कि भाई अच्छे भक्त हैं, तो हमें ऐसा बनने की कोशिश करनी चाहिए, बस इतनी काफ़ी है। और क्या है? ये थोड़ी थोड़ी इच्छा जब बढ़ती रहेगी, यही तो आपको ले जाएगी भगवान के पास। पहले हम इच्छा करते हैं हम ऐसा बने, फिर ऐसा बन जाओगे। और मैं आपको देख रहा हूँ तो मेरे मन में क्या आता है कि ऐसा कभी नहीं बनूंगा यार। ये लोग गंद है, ऐसा सोचूंगा क्या? नहीं तो मैं क्या सोचूंगा? अक्ल कब आएगी इनको? नहीं, ये तो गलत है। तो मैं शुद्ध थोड़ी ना रहा, मैं तो पागल वाले बातें सोच रहा हूँ। मैं क्या सोचूंगा? हैं? तो मैं तो ऐसा सोचूंगा, तो मैं तो अपने को बड़ा समझ गया ना आपसे, वो तो गलत है ना। वैष्णव अपने आप को ज़्यादा बड़ा दीन समझता है ना, सबसे नीचे ही समझता है। अब प्रैक्टिकली आप मुझसे ज़्यादा नहीं जानते, बट ऐसा सोचना नहीं चाहिए ना किसी को, अच्छे वैष्णव को। तो हम क्या सोचेंगे? तो हम सोचेंगे कि मुझे आप लोगों की सेवा करने का मौका मिल रहा है, या यूँ समझ लीजिए उल्टा भी है कि आपकी वजह से मुझे भगवान की सेवा करने का मौका मिल रहा है। क्योंकि आपने होगा मैं किसको लेक्चर दूंगा, मैं खाली बैठूंगा। तो आपका ऋण है मुझ पे कि आपकी वजह से मुझे 1 घंटा भगवान के बारे में बोलने को मिल रहा है। कितना अच्छा है, तो मैं आपका ऋणी हो गया। और श्रील प्रभुपाद ने बोला था कि अपने डिसाइपल्स को बोलते थे कि तुम सब जो हो,
तुम सबको मेरे गुरु महाराज ने भेजा मेरे पास कि मेरी मदद करो भगवान का प्रचार करने में, और मैं तुम्हारी सेवा करूं भगवान तक पहुंचने में, जो भी मैं से हो सकता है मैं करूं। तो हमें ऐसा सुनना चाहिए, नहीं तो आप भी शुद्ध हो रहे, मैं भी शुद्ध हो रहा हूँ। मतलब आपके मन में शुद्ध विचार आ रहे हैं, मेरे भी शुद्ध विचार आ रहे हैं, नहीं शुद्ध विचार है तो ये विचार थोड़े ना, अरे इनका कुछ नहीं होगा या इनको भी लेके चलूंगा, ये कोई शुद्ध विचार है ये अच्छा नहीं है ना। तो हम लोग ऐसे सोचते हैं, बस दैट्स ऑल, काम खत्म हो गया। सो क्या है वो, मच्चित मदता प्राणा बोधयंता कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान तो ये कह रहे हैं कि भक्तों के साथ रह के मेरी कथा करो बस। मच्चित मदता प्राणा, मेरे ऐसे भक्तों यार रहो जो मेरे स्मरण करते हैं, मेरा चिंतन करते हैं। कथयंतश्च माम नित्यम, कथा करो, सुनो, डिस्कस करो। बल्कि आप लोगों को क्वेश्चन ही पूछने चाहिए। आप मेरा थोड़ा देखते रहते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता, मतलब एक गंदी भाषा है बट है ऐसा। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का माइंड नहीं चलेगा तो आपको तो मज़ा आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा। चक्कर ये है ना, आपको तो मज़ा आ रहा है, वाह वाह यार इतना सही है, मुझे भी तो मज़ा, मैं आपको मज़ा दे रहा हूँ, आपको मुझे भी नहीं देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, हाँ या ना। तो मुझे कैसे मज़ा आएगा, क्या आप काजू की बर्फी लाओगे? हमें नहीं मज़ा आता उसमें, हमें कैसे मज़ा आता है? क्वेश्चन हाँ, मुझे तो आज में आता है, किसी को भी स्पीकर को। तो क्वेश्चंस पूछोगे तो एक क्वेश्चंस पूछने में एक लाइवली डिस्कशन होती है, वरना डेड डिस्कशन है। इस डिस्कशन में नहीं है, एक डेड डाउनलोड है, डाउनलोड कर रहा हूँ मैं, उसमें किसको मज़ा आएगा यार डाउनलोड करने में। तो इसलिए मेरी ड्यूटी बनती है आपको लेक्चर देना। लेक्चर तो गंदा वर्ड है, मेरी ड्यूटी बनती है कि आपको मैं कुछ भगवान के बारे में बताऊं, प्रवचन। आपकी ड्यूटी बनती है कि आप क्वेश्चंस पूछो। तो मैं आपको आनंद दे रहा हूँ, आप मुझे तो बस, है ना, यही है ना। अगर मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड आके आपको किस करे तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? आप भी किस करोगे रिटर्न यही करोगे। अब उसने आपको किस किया, आपने नहीं किया तो बुरा मानेगी ना वो, ये क्या है यार ये। तो अगर मैं आपको हैप्पीनेस दे रहा हूँ, आपको भी देनी है, यही भक्ति है और कुछ नहीं है। भक्ति कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है, क्वेश्चन आंसर एक पार्ट है, उसका बेस है हैप्पीनेस। तो आपको क्वेश्चंस पूछोगे तो मुझे भी कुछ मिलेगा, वरना आप रोज आओगे यहाँ पे लेक्चर डाउनलोड करके आपको सब मिल रहा है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा। वैसे तो चलो मुझे ही मिल रहा है, आप लोगों को देखकर मुझे आपकी वजह से भगवान के बारे में बोलने का मौका मिल रहा है, वो बात अलग है, वो तो मैं खुद सोच रहा हूँ। मगर आपकी तरफ से प्रोएक्टिव कैसे होता है, वो तो मैं खुद सोच रहा हूँ ना कि मुझे मिल रहा है, मगर आप कुछ दे नहीं रहे मुझे। और वैसे भी आपको आप तो मतलब खाली हाथ आ जाते को लेके भी नहीं आते, कितने बेशर्म हो आप लोग हैं क्या? लेने आते हो, वही तो, तभी तो कह रहा हूँ बेशर्म हो। कभी ट्रेडिशन में कोई भी किसी साधु से खाली हाथ मिलने नहीं जाता था, पता है आपको? ऐसे ही था ना, कोई खाली हाथ नहीं आता था। ब्राह्मण के पास जाओ, हाँ, ब्राह्मण के पास कभी खाली हाथ नहीं जाएगा, साधु के पास हाँ कभी नहीं कुछ नहीं जाएगा। दे सकते, वो लिखा है फूल इज फूल। हाँ हमारे ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। if you can't pay the astrologer then you should only offer him the flower। क्योंकि ज्ञान मिलने की दक्षिणा भी तो होती है। तो ये तो अब बेशर्म हो गया ना, पता ही नहीं, कुछ एटिकेट्स भी नहीं है, चलो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसका आइडिया ये था कि आप किसी साधु से मिलने चाहोगे तो आपको बहुत कुछ मिल रहा है उससे, तो इन रिटर्न आपको फेवर रिटर्न तो करना ही पड़ेगा ना आपको। तो कैसे करोगे? या तो कुछ दे दो, अगर कुछ भी नहीं है तो या तो चलो फूल भी नहीं है, साधुओं को तो प्रश्न चाहिए। आप अच्छे क्वेश्चंस पूछोगे तो उसको लगेगा हाँ इसको समझ आ गया, तो उसको खुशी होगी, हाँ चलो भाई समझ आया तभी तो क्वेश्चन पूछ रहा है, वरना ऐसे ही सुन के पता नहीं समझ आया नहीं आया, क्या कर रहा है यार पड़ा हुआ है। क्वेश्चन चाहे सिली हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर। द फैक्ट आप पूछ रहे हो इसका मतलब आपका दिमाग चल रहा है नहीं? फैक्ट आप पूछ रहे हो, आपका दिमाग चल रहा है।
मतलब जैसे 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 क्लास में जो आपको टीचर जो आप लोग तो अगर मान लीजिए कोई बहुत ही गंदा बच्चा हो, शैतान बच्चा फेल होता हुआ, अगर मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको कैसा लगता है? मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। So, अच्छा लगता है कि ये नालायक बच्चा पूछ रहा है, कमाल अभी इसने ध्यान से सुना है। हाँ देखो देखो देख लो, नालायक भी पूछेगा और मतलब नालायक तो बेकार ही क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा तो कोई हाई फाई तो पूछेगा नहीं, बट फिर भी अच्छा लगता है, चल यार कुछ सुन तो रहा है, सुना तो है। तो ये बात है। तो महाकुंभ जाके क्या सीखोगे आप बताओ? ये सब सीखोगे आप? ये तो क्या सीखना है, पैसे ऐसे ही वेस्ट हैं। तो इसलिए कुछ तो दे के जाना पड़ता है। आप कुछ नहीं दोगे ना वापस तो ज्ञान फलित नहीं होगा, देख लेना, होता भी नहीं ज्ञान फलित, क्योंकि ऐसी कमीनापंथी से ज्ञान फलित कभी भी नहीं होता। इस कमीनी कॉन्शियसनेस में ज्ञान फलित नहीं होता, बता रहा हूँ मैं, ये धर्म है। ये जब तक आप कुछ दोगे नहीं, वो ज्ञान परिपक्व नहीं होगा आपके हार्ट में। तब भी दक्षिणा का सिस्टम था नहीं था, तभी ब्राह्मणों के पास जाके कुछ देना होता था। ये रूल था, ये रूल ही था। तो उससे फिर वो नॉलेज फलित होती है, क्योंकि आपका हार्ट ग्रेटफुल फील कर रहा है। वो एक्सप्रेशन है ना, वो एक्सप्रेशन है एक आपको ग्रेटिट्यूड समझते हैं ना? धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद का एक क्या कहते हैं एक्सप्रेशन, कैसे कहेंगे, क्या है एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं? चेहरे पे आप जो भाव आते हैं। हाँ नहीं, मतलब हाँ, तो धन्यवाद देने का एक तरीका दिखाना भी तो होता है, धन्यवाद दे रहे हैं, दैट्स हैज़ टू बी डन ना। सो ये करना है हमें, बस हमारी लाइफ सक्सेसफुल है और कुछ नहीं। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? अगर टू स्टेज जब आदमी क्वेश्चन ही पूछता है, या तो सबको समझ आ जाए, कुछ भी समझ ना आए। तीसरा भी होता है, फिर आदमी एजिटेट कर जाता है। हाँ, हेजिटेट भी करते एजिटेट हैं। भी कर जाता है, कई ऐसे भी होते हैं। हाँ, शर्माते भी हैं कि क्या हम पूछेंगे, हाय मेरा क्वेश्चन ऐसे अगर तो डर भी होता अच्छा है। ना हुआ, अच्छा ना हुआ तो क्या लोग सोचेंगे। हाँ, ये भी होता है। ये होता है काफ़ी बार यही होता है। ये होता है। बोलो। स्कूल के बाद याद आ गई थी प्रभु जी, स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, नालायक स्टूडेंट था, मेरा कोई क्वेश्चन था, उसने पूछा अपने टीचर का वेरी गुड, मैं भी पूछने वाला था, क्या मुझे पता था लाइकों का ये सवाल होएगा। तो मेरे को आगे सवाल नहीं पूछा। अच्छा, डर गया। अच्छा, हेजिटेट भी करते हैं, बट मैं बताऊं उल्टा है। अगर आप शर्म के मारे नहीं पूछे तो पक्का पूछना चाहिए, क्योंकि उससे आप अपनी मान की भावना से ऊपर मेरी बेइज्जती हो जाएगी। उससे निकलने के लिए आपको ज़रूर पूछना चाहिए, वरना उसी में अटके रहोगे, मेरी बेइज्जती, मेरा अपमान। इससे नहीं उठोगे तो फिर कैसे होगा? फिर तो अमान है ना मान देना, कीर्तन तो होगा नहीं। तो ऑफ कोर्स पॉइंट तो बिल्कुल सही, क्योंकि जब शुरू नया आया था तो मैं भी नहीं पूछता था क्वेश्चन कि यार बेइज्जती हो जाएगी यार, हम फालतू का क्वेश्चन निकल गया तो क्या होगा। फिर मैंने माइंड लगाया, मैंने कहा यार ये तो उल्टा ही हो रहा है, मैं बेइज्जती के कारण नहीं पूछ रहा। मतलब ऐसे नहीं कि मुझे नहीं आता, उसका फाउंडेशन, उसकी प्रेरणा क्या है ना पूछने की? बेइज्जती। ये तो बड़ी गड़बड़ है यार, प्रेरणा ही गलत है। तो फिर मैं पूछ लेता था अगली बार से, मैंने कहा होने दो बेइज्जती, देखा जाएगा। 1-2 बार तो हो भी गई थी। एक बार तो महाराज से मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था, तो महाराज ने कहा क्या इतना सिंपल क्वेश्चन है, क्या पूछ रहे हो? मैंने कहा लो, ये तो अब मतलब मैं तो सीनियर हूँ ना बहुत, तो सबके मनाने वाला। तो मैंने माइंड में उल्टा सोचा, मैंने कहा अच्छा हुआ है, बेइज्जती बहुत अच्छा है। ऊपर से एक्चुअली बेइज्जती भी नहीं है, उसका फ़ायदा भी है। उसका फ़ायदा ये है कि दूसरे लोग भी सीखेंगे कि अगर मैं नहीं पूछूंगा तो दूसरे लोग भी ये सीख जाएंगे कि भैया हमें भी नहीं पूछना चाहिए, हमारी बेइज्जती होगी। तो ये बैरियर ब्रेक हो गया। चलो अभी कृष्ण ने पूछ लिया, उन्होंने तो परवाह नहीं कि उनकी बेइज्जती होनी है, क्वेश्चन पूछा तो हमें भी पूछना चाहिए। तो अच्छा एक सही ट्रेंड सेट होता है। तो एक्चुअली उल्टा होता है, आपकी बेइज्जती नहीं होती, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती है कि यार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये नॉलेज में इंटरेस्टेड है। क्लियर समझ रहे हो ना? ये मान अपमान में इंटरेस्टेड नहीं है। लोगों को अलग एंगल, अलग शिक्षा, अलग उल्टा हो जाता है वो एटलीस्ट। तो मैं तो पूछ लेता हूँ, सिली हो सिली ना हो, नहीं हो, इट डजंट मैटर। क्वेश्चन तो क्वेश्चन है।
तो जैसे 2 महीने हो गए लेक्चर हो रहा है यहाँ पे, 1.5-2 महीने हुए, क्या? आपको लगता है हमारा कुछ बनेगा कुछ? है ये कौन सा क्वेश्चन है? बस यही सबसे लायक बच्चा हूँ मैं क्यों नहीं बनेगा? क्लास में। बनेगा नहीं, बन रहा है। आपको लगता है कुछ हमारा होगा? सभी क्यों, अगर जो भगवान की बात सुनेगा, कोशिश करेगा, उसका बनेगा। अब ये है कि अगर आप फॉलो कर रहे हो तो हो जाएगा, फॉलो नहीं कर रहे तो नहीं होगा। मगर आप आ रहे हो रेगुलरली तो इसका मतलब फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो, तभी तो आ रहे हो, वरना क्यों आओगे? हो नहीं रहा फॉलो। ना कारण जैसे आपके कोशिश। यहीं पे रोज फॉलो नहीं होता, बात सही है, मगर फॉलो करने की इच्छा तो बढ़ती है आने से। इच्छा बहुत है, इच्छा तो बढ़ती है, इच्छा बहुत है। बार बार सुन सुन के बस उतना काफ़ी है। वो एक दिन हो भी जाएगा, क्योंकि ना होना कोई बड़ी बात नहीं है, इच्छा ख़त्म होना वो तो ख़त्म है। इसलिए कहावत है ना कि दोज हु फेल दे डू नॉट फेल, दोज हु फेल टू ट्राई दे फेल इन लाइफ। समझ गया ना? अगर आप नहीं कर पा रहे तो ऐसा नहीं है आप फेल हो गए भगवान की नज़र में। अगर आप में नहीं करने की इच्छा है, इच्छा नहीं है तो फेल हो गया। इच्छा तो है तो कोशिश करते रहो करते रहो करते रहो, कभी कभी मायूस मत हो, वो कभी नहीं होना चाहिए। हाँ, ग्लानि होनी चाहिए कि मैं नहीं कर पा रहा, ग्लानि नहीं होगी तो फिर तो बेकार है, मगर मायूस नहीं होना चाहिए। भगवान उद्धव से कह रहे हैं कि अगर मायूस हो गए तो और नहीं कर पाओगे। तो उससे क्या होगा? उससे आपकी हानि नहीं है। किसकी हानि है? भगवान की हानि है। पता है कैसे? आप तो अपने बारे में सोच रहे हो ना, इसलिए मायूस हो रहे हो। हम भगवान के बारे में सोचते हैं इसलिए मायूस नहीं होते, चाहे हमसे भी नहीं हो रहा होता। क्यों? क्योंकि हम उनके बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि अगर हमने कोशिश करना ही छोड़ दी फिर तो जा ही नहीं सकते उनके पास। तो उनके किंगडम में एक आदमी की कमी हो गई। किंगडम समझते हो ना? उनका जो एम्पायर है, उनके साम्राज्य में एक आदमी की कमी हो गई, और एक एक आदमी की इम्पोर्टेंस है। जब राजा अपनी बनाता है आर्मी, एक एक सोल्जर की इम्पोर्टेंस रहती है। मतलब जब वोटिंग होती है, एक एक वोट से आदमी जीतता है, एक वोट उधर एक वोट इधर। तो भगवान के वोट कम हो गए, माया जीत जाएगी। माया के वोट ज़्यादा है, तो माया को क्यों वोट दें ज़्यादा? तो इसलिए भगवान के लिए हम उनके पास जाना चाहते हैं, अपने लिए नहीं। इसलिए मायूस नहीं होते, ट्राई करते रहते हैं, ट्राई मारते रहते हैं, करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। एक दिन भगवान कहेंगे यार ये तो पीछे ही पड़ गया, इसको बुलाना ही पड़ेगा। बुला लो इसको। ऐसे ही प्रभुपाद ने ही बोला है। तो बच्चा क्या करता है जब भूख लगती है? छोटा बच्चा 1 साल का 2 साल का क्या करता है? रोता है। और कब तक रोता है? नहीं दो तो रोता ही रहेगा, रोता ही रहेगा। छोटा बच्चा रुकता नहीं, रोता ही रहेगा। वो उसकी सांस फूल जाएगी, सांस रुकने लगेगी, मगर वो रोता रहेगा। है नहीं? ऐसे ही है ना? थूक निकल जाएगा, सांस रुक जाएगी, रोता ही रहेगा वो। उसको आप चुप नहीं करा सकते। जब तक उसको दूध नहीं मिलेगा तब तक वो चुप नहीं होगा। वो मर जाएगा सांस फूल के। फूल जाते हैं ना सांस, है ना? ऐसा होता है, मैंने देखा है एक बार। मैं एक हमारे मतलब मैंने तो हॉस्पिटल में काम किया ना, पीडियाट्रिक वार्ड में। तो रात को बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। मेरी ड्यूटी लगी थी 10 बजे, 11 बजे रोना शुरू कर दिया। अब ICU में तो क्या करें? माँ है नहीं, उसको चाहिए, भूख लग रही है। मुझे समझ नहीं आया, मेरी तो ड्यूटी नहीं लगी है। तो मैं गया, मैंने कहा रुक जा यार, रुक जा। मैं तो नया, मैं तो यूथ ही हूँ, मुझे क्या पता, मैं तो स्टूडेंट हूँ। तो नर्स को बुलाया, यार रुकवाओ इसको। नर्स सो रही थी, नर्स उठी नहीं। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, कौन किसको क्या मतलब है। नर्स कहा जाओ डॉक्टर साहब आप। मैंने क्या करें यार? तो मैं गया उसके पास, उसको एक घंटा कहता रहा रुक जा यार, रुक जा। अब उसको क्या समझ आ रहा है? हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हम कोई पेरेंट्स है नहीं। तो रुक ही नहीं रहा। तो मुझे लगा भूख लग रही है, क्या करें? अब दूध कहाँ से लाएं? तो मुझे तो पता नहीं था कि बच्चा दूध पी के रुकता है। मैं उसको रोटी दिखा रहा हूँ, रुक जा। 2 महीने का बच्चा, रोटी से कुछ होगा? उसको दूध चाहिए, उसको माँ चाहिए। रोता रहा, 12 बजे गए, 1 बज गए, रोता रहा और रोना शुरू कर दिया उसने। उसके रोने से दूसरा बच्चा भी रोने लगा।
मैंने कहा ले भाई मैं अकेले बैठा हूँ, वो ये रोना शुरू कर दिया। फिर मैं इसको कह रहा तू रुक जा यार, तू रुक जा। वो फिर उसको उसके रोने के तीसरे ने शुरू कर दिया। पूरा वार्ड 3 बजे तक पूरा वार्ड सारे बच्चे रो रहे हैं। मेरे सर में दर्द हो गया, मैंने क्या करूं यार। बस फिर मैंने एक ही आइडिया था मेरे पास, टेप लगा के मैंने सबके मुंह पे टेप से मुंह बंद कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब उनका सांस घुटेगा ना, फिर तो छोटा बच्चा है ना, बिल्कुल नाक से कितना उसका सांस घुट रहा है, उसकी शक्ल लाल हो गई। मैंने कहा मर जाएगा। टेप हटाया उसका। वो और रोने लगा, उसके दर्द हुआ क्योंकि वो लगाया था ल्यूकोप्लास्ट नहीं होता, ल्यूकोप्लास्ट आपने लगा दिया ना, उसको हटाओगे तो जान निकल जाती है। सुबह हमारी मैडम है पुष्पा की नहीं, पूरा पीडियाट्रिक वार्ड बज रहा है भैया। इधर से आवाज़ पुष्पा की नहीं, तो वार्ड तुमने किया क्या, तो पागल हो गया तुम। मैंने कहा मैम मुझे मेरी ड्यूटी मत लगाइए, पीडियाट्रिक वार्ड मुझे समझ नहीं आता बच्चों का खेल वेल। तो कह रही थी भैया सिंपल मामला था, इसकी मदर को कांटेक्ट करना था, इसकी मदर दूसरे वार्ड में बैठी है, आईसीयू बच्चा है, मदर तो वहीं होगी ना हॉस्पिटल में, वो थोड़ी ना जाएगी, उसको बुलाना था, उठा के दूध पिलाती सही हो जाता। मैंने अब जो भी है, तब मुझे समझ आया। तो एक्चुअली मैं उस टाइम भक्ति में ही था, तो मुझे समझ आया यार ऐसे भगवान के लिए हो जाए तो बात ही क्या है। तो बस रोना बंद मत करो, प्रयास बंद मत करो, करते रहो, आप करते रहो, बस एक दिन भगवान आ ही जाएंगे। कि यार ये तो रोई जा रहा है। इसको माया ने टेप भी लगा दी, फिर भी पागल हो रहा है। माया टेप भी लगा देती ना चुप कराने के लिए, फिर भी चुप नहीं हो रहा, फिर भी पिलपिला रहा है, सांस भी नहीं आ रहा है। इसको मुझे मैं ही चाहिए। फेल होता जा रहा है, फिर भी लगा पड़ा है। तो भगवान फेलियर नहीं देखते, भगवान देखते हैं कि लगा हुआ है या नहीं, बस ये है। फेलियर नहीं देखते भगवान, क्योंकि उनको पता है फेल तो होंगे, इंसान है ना हम, तो कोई परमांश थोड़ी ना है कि एक बार करके निकल जाएंगे। अगर आप ट्राई करते रहो तो वो आपके पॉइंट्स ही हैं, बस फिर वो खुद कर देंगे, बस इतना ही है। ठीक है ना। महाकुंभ 144 ईयर्स बाद की ये कोई मतलब टाइम पीरियड है? ये एक्चुअली ना मुझे इसकी कैलकुलेशन पता नहीं है कि क्यों होता है। उसमें आया भगवत दर्शन की इशू क्या ये महाकुंभ के बारे में, सारा महाकुंभ के बारे में। ये तो 144 ईयर्स के बाद क्यों होता है? करते हैं ना, हर 12 साल बाद कुंभ आता है, फिर 12 144, तो ये कलयुग का लास्ट हुआ मतलब आखिर? नहीं क्या एक वीडियो सुन रही थी, वो एक थी वहाँ ये नहीं पता ये वाई तो 12 इयर्स। हाँ वो ये भी नहीं होता ना, 12 ईयर्स और 12 का 12 से क्यों मल्टीप्लाई है? वो मोस्टली मैंने लिखा ना कि हर कुंभ 12 बार आता है, तो उससे क्या हुआ? 12 साल बाद आता है, फिर 12 बार। नहीं ये तो लॉजिक हुआ, मगर इसमें ट्रुथ है या नहीं ये नहीं पता ना। नहीं उन्होंने क्यों लिया है ये पता नहीं, तो कुछ होगा, रीज़न तो होगा, हमें नहीं पता। और प्रभु जी जो नॉन डिवोटी स्नान करने जाते हैं, क्या उनके सच में पाप पर धुल जाते हैं? कुछ नहीं धुलते। ऐसा कुछ ऐसा कभी होता है कि अगर आप शराब की बोतल गंगा में रख दो तो क्या शुद्ध हो जाएगी? उसका ढक्कन बंद करके रख दो अंदर, 1000 साल भी रख दोगे तब भी शराब अंदर ही रहेगी, शुद्ध नहीं होगी। तो नॉन डिवोटीज का ढक्कन बंद होता है। तो वो करते रहे अंदर गंदगी का, ढक्कन ही बंद है उसका, तो ढक्कन ही माया ने बंद किया, कुछ पता ही नहीं उसको, ना भगवान का है क्या है, मैं क्या हूँ, कहाँ शोध देने वाला कुछ नहीं है, वो पड़ा रहा है 1000 साल तक वहीं। गंगा की नहीं है जो 12 साल पहले वाली है, आज वाली गंगा। हाँ पता नहीं क्या है, 12 साल बाद ही इसका इफेक्ट क्यों होगा? हाँ पता नहीं, मुझे तो पता नहीं। जो ये ऐसा आपको ज़्यादा पता होगा, कोई नक्षत्र आता होगा, पोजीशन की आपको देखना पड़ेगा, आप एस्ट्रोलॉजिकली बताओ, आप कोई नक्षत्र आता होगा स्पेशल, उसमें फिर गिरता होगा अमृत। यही है प्रभु जी, अब तो 12 साल बाद गिरेगा नहीं, 12 थोड़ा गिरेगा अमृत जी, अब तो गिर चुका है। तो 12 साल बाद क्या होगा फिर? वो तो उसकी याद में लगता है। हाँ मैंने पढ़ा था कि उसकी पोजीशन इतने साल बाद भी होती है। 40 साल बाद भी फिर ही हुआ। हाँ पर देखना पड़ेगा, वो कुछ तो होता होगा, मतलब इतने पूरी दुनिया आ रही है तो कुछ तो होगा, कुछ साइंस तो होगी, मतलब सब पागल तो नहीं हो सकते। वो आपको देखना पड़ेगा राशि से, हमें तो अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। मैंने ये सुना प्रभु पढ़ा कि जो प्लैनेटरी पोजीशन वो इतने साल बाद ही ऐसी होती है। हाँ तो अब ये बताएंगे ना क्या होती है, हो वही सेंस तो वही बनती है, और तो कुछ नहीं बनती सेंस उसकी। ये चार धाम का है, वो तो पांडव ने विजिट किया था तो अपने कुरुक्षेत्र के बाद पाप धोने के लिए, तो हमें क्यों होना है प्रभु जी? वो तो नॉन डिवोटीज को सिखाने के लिए,
जो अभक्त हैं कुछ तो करें, इस बहाने भोग से पाप से तो निकलेंगे, धामों में जाएंगे तो। हमारे लिए थोड़े ना है, भक्तों के लिए, उनके लिए है वो, बस। फर्स्ट क्लास के बच्चों के लिए, 12वीं क्लास के बच्चों के लिए नहीं है, उनको नहीं चाहिए ये सब, वो पहले आगे निकल चुके हैं। ओके, वी लैंड अप देयर। हो गए सबके क्वेश्चंस? या उसका क्विक। Just one more. So, as we usually do have this hankering of going here and there, so what should we do about it? Should we simply tolerate or make some concession? Or What kind of hankering? hankerings of going here and there, and I suppose that sort of Yeah. people are thought of going to the Mahakumbh because of the desire just to travel and to experience things. I mean, what should we do about this sort of desires? Just tolerating or ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास, हमारी बहुत इच्छा होती है कुछ भक्तों की कि इधर उधर घूमें, इधर इस धाम भी जाएं, उस धाम भी जाएं, ये भी विजिट करें, है ना। तो ये कह रहे हैं क्या करना चाहिए, ट्रांसलेट कर रहे हो? तो ये कह रहे हैं क्या करना चाहिए कि हम टॉलरेट कर रहे हैं या जाएं, घूमते रहें। सो देखो, बेस्ट ये है कि ना टॉलरेट करो ना घूमो, भगवान का काम होना चाहिए बस। अगर घूमने से भगवान का काम हो रहा है तो कर लो, टॉलरेट करने से भगवान का काम हो रहा है तो टॉलरेट कर लो। हम दोनों में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर भगवान का काम ही नहीं हो रहा तो पूरी दुनिया घूमते रहो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। अगर आप धाम जा रहे हो, आदर देने के लिए भी जा रहे हो, पूरी दुनिया में आदर ही देते रहोगे, कुछ करोगे ही नहीं क्या भगवान के लिए? क्या ये क्या है ये कि ये अब आप हायर क्लास में आ गए ना, लोअर क्लास के लिए ठीक है तो मैंने बोला आदर देने जा सकते हो, मगर और हायर क्लास में जाओगे तो समझ जाएगा यार जिसको आदर दे रहे हैं उसका काम भी तो होना चाहिए पहले, तो काम छोड़ के घूमते। ऐसे कई भक्त हैं जो प्रचार कर रहे हैं मगर हर महीने चले जाते हैं कुछ धाम यात्रा लेकर, वो लेकर। भैया उससे क्या है, उससे प्रीचिंग रुकती है नहीं। अब आप हर महीने चले जाओगे तो पीछे कॉन्ग्रीगेशन है, आप इन्वेस्ट करना पड़ता है, टाइम रेगुलर रहना पड़ता है, तब जाके चीज़ें बिल्डअप होती हैं। हर महीने चले गए भैया तो फ़ायदा क्या हुआ उसका। सो इसलिए प्रभुपाद अप्रिशिएट नहीं करते थे। प्रभुपाद से भी डिवोटीज ने पूछा क्या करें, प्रभुपाद ने कहा उसी जगह पे रहो, फोकस करो, इन्वेस्ट करो एनर्जी और प्रचार करो, तब कोई रिजल्ट आएगा। घूमते रहोगे तो कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। दैट्स ऑल। इज इट ओके? दैट्स हाउ इट गोस। मेरे दिमाग में सुबह एक सवाल है, ये सूरज कितना पुराना है ना? पुराना पुराना मतलब जैसे प्रभु जी द्वापर भी निकल गया तब भी जो सूरज ऐसे ही निकलता है सृष्टि के आदि से। है ना? जैसे सुबह छत पे चढ़ता हूँ तो जब कृष्ण भगवान भी चढ़ते होंगे तब भी ये ऐसे ही निकलता होगा, राम भगवान यही है, भी यही। ऐसे ही निकलता होगा। हाँ यही है, इसी ने दर्शन। चांद भी ऐसे ही है, चांद भी ऐसे, हवा भी ऐसे ही। सब ऐसे ही है। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, चंद्रमा, सूरज, आकाश, सब। पृथ्वी भी वैसे ही है, पृथ्वी भी तो वही है, बस हम ही हैं जो वैसे नहीं है। हाँ, बाकी सब ने, पृथ्वी देवी ने भी दर्शन किए हुए हैं भगवान के। इसी पृथ्वी पे भगवान के चरण पड़े, तभी तो सुबह उठ के हम चरण रखने से पहले पृथ्वी को आदर देते हैं। तो मंत्र पता है ना वो? धरती माता को प्रणाम। क्या मंत्र क्या है? मुझे भुला गई। मंत्र, इसका मंत्र होता है पता है आप लोगों को? अग्राग्रे वस्ते लक्ष्मी। नहीं, एक कराग्रे के, पृथ्वी की बात कर रहे हैं आप, हाथ की बात कर रहे हो और नीचे है? नहीं, समुद्र में खेला पृथ्वी पर्वतन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पांच स्पर्शम क्षमस्व में। ये समुद्र से लेकर महान महान पर्वतों तक आप फैली हुई हैं पृथ्वी देवी, आप विष्णु की पत्नी हैं, मैं आप पे पैर रखने जा रहा हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। हाँ देखो हमारा कल्चर कितना अच्छा है। तो वही पृथ्वी है, वही। जब सूरज को देखते हैं तो हमें तो भगवान का ध्यान आता है कि भगवान ने भी इसी सूरज को देखा है, या इसी सूर्य देव ने भगवान के दर्शन किए हुए हैं, कितने करोड़ों लीलाएं चंद्रमा ने किए हुए हैं। तो डिवोटी तो भगवान को भूल ही नहीं सकता। बात तो सही है। चैंटिंग में बहुत हेल्प करता है। तभी तो विराट रूप बताया था मैंने। विराट रूप अगर आप मन में रखोगे तो चैंटिंग में बहुत हेल्प होगी, भगवान का स्मरण रहेगा। छत पे जब चढ़ जाता हूँ ना मैं, तो जब चिड़िया हल्की हल्की बोलती है वो दिमाग में जब आता है ना, वो
ਦਿਮਾਗ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਮੰਡੀ ਆ ਕੇ। ऐसी होती है। तो सही सुबह है, मेरे अच्छा। दिमाग में ये चल रहा था कि ये सूरज जैसे अब मैं चढ़ता हूँ रोज यही मिलता है, तो ये कितने युगों से ऐसे ही चल रहा होगा। हाँ बिल्कुल सही है। फिर मंत्र लिखा सकते हैं उस धरती वाला। मंत्र लिख ले, नेट पे देख लेना, समुद्र में खेला पृथ्वी पर्वत तन मंडल है, ऐसे ढूंढ लेना, पात स्पर्शम क्षमस्व में ऐसे ढूंढ लेना। ओके विल एंड अप देयर, 9 बज गए। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय।